के सामने रखेंगे, पार्टी को निर्णय लेगा और निर्णय के हिसाब से। लेकिन अब बूथ में काम नहीं करेंगे, डिवीजन में काम नहीं करेंगे, हम लोग आगे जो है हमें टिकट दे दो, तो इसमें नुकसान पार्टी का होगा। तो पार्टी का नुकसान हमारा नुकसान होगा। तो पार्टी को अगर मजबूत करना है, अभी अनिल भाई बोल रहे थे हैदराबाद सिटी में एक अगर हम सिकंदराबाद पार्लियामेंट अगर हम जीतते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर 7 असेंबली अंदर जो है जरूर अपना झंडा लहराएंगे कांग्रेस पार्टी का। अब रही बीजेपी पार्टी का और जो है बीआरएस पार्टी का, अब दोनों के जो एक सिक्के के दो पहलू है। ఒక కైకి రెండు పక్కన ఒక హైబ్రిడ్ పెట్టి ఉంటుంది, వీళ్ళిద్దరు కూడా ఒకటే. చాలా ప్రయత్నాలు జరిగాయి బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకోవాలని, బీజేపీతో అందరినీ మీటింగ్స్ పెట్టుకోవాలని చాలా రకాలుగా వాళ్ళు జరిగాయి. కానీ అల్టిమేట్లీ వాళ్ళు సక్సెస్ కాలేదు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, రేపు ఎలక్షన్ అయిపోతే రేవంత్ రెడ్డి దిగిపోతున్నాడు, లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీలో పోతున్నాడు. ఈ లాజిక్ ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది కేటీఆర్ గారు నాకు అర్థమవుతలేదు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉంటే ముఖ్యమంత్రి పోయి ఇంకో పార్టీలో పోయి మరి చేయలేదంటే ఇంతకంటే శిక్షణ ఏమన్నా? రేవంత్ రెడ్డి గారు బయటికి పోతారని చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళని 100 సార్లు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మన దగ్గర ఒక ఉంది చూడండి, సేవింగ్ ఉర్దూలో చాలా కావాలి అవి కాకా కావాలి मालूम है क्या था शाना का ऐसा होगा केटीआर का। अब नहीं बोला था तो मीडिया है वहाँ पर क्या भाई कोई सारा काम है, क्या बात कर रहा समझ में नहीं आ रहा। रेवंत रेड्डी को ये लाठी किसको जा रहा बेचारा, क्या डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में क्या बात करना नहीं हुआ। कभी मंदिर में जाता था मैं देखा कल जाकर राम मंदिर में जाके बैठे साहब, अभी तक मैं इसके सामने देखा कोई मंदिर में गए से नहीं देखा। हम तो घर से पूजा बात करे बगैर नहीं निकलते, हम राम को भी मानते, रहीम को भी मानते, ये लोग एक ही बस परिवार को मानते। तो लोग बोले राम जी आप सत्ता लीजिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं खुदा इंसान हूँ, मैं लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी को फिर एक बार सत्ता में लाने के बाद भी सोचूंगा, जब तक जो है मैं नहीं रहूंगा बोल के। राहुल जी चाहते तो घर में बैठने जगह जो है उनको प्रधानमंत्री मिलता था। तो इन सारी चीजों का मद्देनजर रखिए, क्यों बूथ लेवल का वर्कर्स के लिए इतना अच्छा बताया उन्होंने, इतना अच्छा होमवर्क करके लास्ट उनका नामदेली मीटिंग में उन्होंने बताया था। अभी हमारे अनिल भाई भी बताया, अपन तो जो है सिकंदराबाद के अंदर एक ताज चाहिए। रेवंत रेड्डी साहब के अगर साथ अगर ताज रखना है तो सिकंदराबाद पार्लियामेंट अगर जीत के बताना है, देवी ताकत जो है अपने को कामयाब होगी। और रेवंत रेड्डी साहब भी कोई कच्चे गोली नहीं लेने से, कोई कच्चे गोली नहीं लेने, उन लोग पेशेंट से जो भी बोला बोलने दो, बकने वाले बकते रहते, जब अटकी जाता है तो कितने बकते रहते मालूम है आपको। अब रेवंत रेड्डी जब बात आएगा तो बता देंगे, उन्होंने उसी लिए बार बार एक ही बात कहे, आज जो गारंटी हमने दिया है और गारंटी के लिए आप लोगों को मालूम है, अभी बहुत लोग हमारे चिरंजीवी बता रहे थे, बहुत सारे हमारे भाइयों ने बताया क्या क्या सर्विस उन्होंने किया, पूरे लोगों ने किस तरीके के साथ 57,000 जो है 8 एप्लीकेशन उन्होंने लिया। तो ये गारंटी का भी आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोग समझेंगे आप लोग। इंदिरा कमेटीज मेरे ख्याल से मैडम बनाए होंगे, ये इंदिरा कमेटीज के जरिए रेशन कार्डों के लिए बताया गया, जो इंदिरा कमेटी रिकमेंड करेगी रेशन कार्ड किसी को चाहिए वही रेशन कार्ड आपका रिकमेंडेशन से मैडम के पास आएगा, मैडम का रिकमेंडेशन पूनम प्रभाकर साहब के पास जाएगा, वो सीधा जो हकदार है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है उनको ये रेशन कार्ड मिलेगा। ये बात आप क्या बोलते हैं? और हर टाइम हर एक में एक ही बात बताओ, लीडर आते रहते जाते रहते, मैं कांग्रेस के 8-5 साल ये कार्यकर्ता है, तो मैं कोई चीज गिरा के बात करूं, खाली आपके सामने आईना बताओ, क्योंकि जो भी मैं फिल्म में जाता हूं बगल होगा करेंगे मैं हाथा नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ अच्छी बात, सही बात, काम की बात और कांग्रेस को
एमएलए इलेक्शन में फिरोज खान आपकी बहन हूं, रेगिस्तान में कमल खिला दूंगी। कमल का वो भेजने के लिए आप उसके लिए जैसा उसका फोन है, मेरा फर्ज बनता है कार्यक्रम में आ जाना, मैं एक बहन का और एक भाई का